सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 2 वचन 41। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक सद्गुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग और तीसरे नाम का सुमरन और सरवन, और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। वचन 42। यह जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहाँ आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग गया। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सद्गुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सद्गुरु की भक्ति नहीं है, वह यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा, उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सफल है जो सद्गुरु और सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो संत सद्गुरु और साध की सेवा में खर्च होवे, और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। वचन 45। जो सद्गुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा, उसको शब्द ही मिलेगा, और जिसको सद्गुरु की प्रीत नहीं है, वह शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है। सो यह मैल सद्गुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तब ही काम पूरा हुआ। वचन 47। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सद्गुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे, और सद्गुरु को ही मुख्य करके पकड़े। और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सद्गुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। वचन 48। चेतन की सेवा से चेतन को पावेगा, और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सद्गुरु के और सब जड़ हैं। एक संत सद्गुरु ही इस संसार में चैतन्य हैं। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चेतन से मिला चाहते हैं, करना चाहिए। वचन 53। वचन 49। पहले गुरुमुक्ता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरुमुक्ता नहीं होगी, नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। वचन 50। संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंत काल अकेले जाते हैं, मरघट तक उनके सब संग रहते हैं, अंत काल का कोई संगी नहीं है। और जो सत्संगी हैं, उनके सद्गुरु सदा संग रहते हैं। और यह बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना दो के संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है। यहाँ तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है,
और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देहधरे का यही फल है कि सदगुरु का संग बराबर बारंबार करे कि अंत को फिर तकलीफ न होवे। जो बाहर से न बने तो उनको अपने अंतर में सदा संग रखे। वचन 51। जैसे वाचक ज्ञानी बिना प्रेम के खाली फिरते हैं, ऐसे ही सदगुरु भक्त भी बिना प्रेम के खाली रहता है। जब तक प्रेम नहीं आवेगा तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। पर इतना फर्क है कि वाचक ज्ञानी ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी, उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। और सदगुरु भक्त को एक रोज प्रेम की बख्शिश जरूर होगी। वचन 52। नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि नाम की ये महिमा है कि सोते पुरुष को पुकारो तो वो जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आंखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले तब प्रकट होवे। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे तो वह भी चुप हो रहता है। और जिसने यह समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह जरूर मिलता है। वचन 53। जिसको सदगुरु मिले और उन्होंने अपनी कृपा से नाम और उसका भेद बख्शा, तो उसको चाहिए कि उसकी कमाई करे और सदगुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जो न हो सके तो अपने मन में पछतावे और जतन करता रहे और किसी के समझाने का इरादा न करे। समझाने वाला अपना फिक्र आप कर देगा। इसको चाहिए कि यह अपना फिक्र करे। वचन 54। इस कलयुग में संतों ने बजाय पुराने तीर्थों के और व्रतों के यह तीर्थ और व्रत मुकर्रर किए हैं, यानी सदगुरु की आज्ञा में बरतना तो व्रत और सदगुरु और साथ का संग तीर्थ। इससे जीव को फायदा होगा और पुराने तीर्थ व्रत करने से सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल नहीं होगा। वचन 55। यह मन बतौर मस्त हाथी के है, जिधर चाहता है उधर चला जाता है और जीव को संग लिए फिरता है। जंगल के हाथी के लिए तो हाथी वान दुरुस्त करने को जरूर है, और इस मन रूपी हाथी को सदगुरु जरूर है। जब तक सदगुरु का अंकुश इस पर न होगा तब तक इसकी मस्ती नहीं उतरेगी। इस जीव को जो परम पद की चाह है तो सदगुरु करना जरूर है। बिना सदगुरु के कभी परम पद हासिल न होगा। इस वचन को सच्चा मानो, नहीं तो 84 जाओगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, सिलसिला वचन 34वां। वर्णन इस बात का कि वास्ते प्राप्ति सच्चे परमार्थ के संत सदगुरु से मिलकर उपदेश लेना जरूरी है। दुनिया और जीवों के हाल को देखकर मालूम होता है कि कोई काम बगैर गुरु या उस्ताद या सिखाने वाले के कोई नहीं सीख सकता। फिर सच्चे परमार्थ की कार्रवाई बगैर मिलाप सच्चे गुरु के और उनसे उपदेश लेकर कमाई करने के कैसे मुमकिन है। जो कोई ऐसा ख्याल करते हैं कि गुरु की कुछ जरूरत नहीं है और पोथियां पढ़कर जाहिरी कार्रवाई आप कर सकते हैं, उनको यह मालूम नहीं है कि सच्चा परमार्थ किसे कहते हैं। वे लोग सिर्फ बाहरी करतूत को परमार्थ समझते हैं, जैसे पोथी पढ़ना और पढ़ाना, भजन गाना और प्रार्थना करना और व्रत रखना
और जबान से या श्वासा और मन से नाम का जाप करना, या बेठिकाने मूर्ति या किसी और स्वरूप या अरूप ब्रह्म का ध्यान करना, या तीर्थों और मंदिरों में जाना और खैरात करना, या पाठशाला, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी, बाग या और कोई मकान वास्ती जीवों के उपकार और आराम के बनाना वगैरह वगैरह। यह सब काम हर कोई जिसने थोड़ी बहुत विद्या पढ़ी है बगैर मदद गुरु या उस्ताद के पोथियां पढ़कर और बाहरमुखी परमार्थियों की चाल ढाल देखकर आसानी से कर सकता है। लेकिन सच्चा परमार्थ बगैर सच्चे और पूरे गुरु के कोई नहीं कमा सकता, क्योंकि उसमें कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के धाम और उसके रास्ते और मंजिलों का भेद लेकर निज घर की तरफ चलना पड़ता है, और वह चाल बगैर मालूम होने जुगत और सवारी के और मिलने मदद के ऐसे शख्स से जो आप रास्ता तय कर चुका है कोई नहीं चल सकता। और जो कार्रवाई की बाहरमुखी परमार्थी लोग करते हैं उसमें चलना और चढ़ना बिल्कुल नहीं है, और न सच्चे मालिक के धाम का पता और भेद है। सिफत सच्चे और पूरे गुरु की। गुरु नाम उसका है कि जो अंधेरे में चांदना करे और रास्ता बतावे और उस रास्ते पर खास जुगत के साथ चलाकर निज धाम में पहुंचावे। सो यह सिफत पहले तो कुल मालिक की है कि जिसने मौज से अपने चरणों से आदि धार प्रकट करके अंधेरे में चांदना किया और रचना करी और जीवों को उस धार से मिलाकर अपनी तरफ खींचता है। इस वास्ते वही आदि गुरु और परम गुरु हैं। दूसरे यह सिफत संसद गुरु की है कि जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के निज पुत्र या मुसाहब हैं और उसकी मौज से दुनिया में आकर जीवों को उपदेश करके निज धाम में पहुंचाते हैं, यानी अपने वचनों से उनके घटका तमोगुण और अंधकार दूर करके और रास्ता और जुगत बताकर और मेहर से चांदना करके उनसे रास्ता तय करवाते हैं, और सिवाय उनके जीव के कल्याण के और कोई मतलब जीवों से नहीं रखते हैं। जब तक ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे और रास्ता तय न होगा तब तक किसी जीव का सच्चा उद्धार होना कतई मुमकिन नहीं है। जब पूरे गुरु मिलें और कुल मालिक का भेद देवें तब उनके साथ किस तरह बर्तावा करना चाहिए। जिस किसी को भाग से सतगुरु मिल जावें और वे कुल मालिक का पता और भेद देवें और जुगत उससे घट में चढ़कर मिलने की बतावें, तब उसको चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में गहरी प्रतीत और प्रीत लावे। प्रतीत की शरह यह है कि उनको सर्वसमर्थ और हाजिर नाजिर और हर वक्त अपने अंग संग समझे। ऐसा यकीन मुश्किल से आता है, लेकिन जिसके दिल में थोड़ा बहुत पैदा हुआ वह उसके मन और उसकी कार्रवाई की गढ़त बहुत जल्द कर देगा। यानी जब वह कुल मालिक को हाजिर नाजिर और हर वक्त अपने संग समझेगा तो बहुत कम उसका मन नाकिस तरंगों में बर्ताव करेगा और कुल मालिक को हर काम में करता धरता मानेगा, और यही भक्तों की चाल और समझ रहती है। प्रीत की शरह यह है कि कुल मालिक की ऊपर के लिखे हुए के मुआफिक प्रतीत करके उसके चरणों में इस कदर प्यार और भाव लावे कि संसारियों की प्रीत उससे नीचे दर्जे की रहे और दर्शन का शौक ऐसा तेज होवे कि दुनिया
और दुनिया के सामान की चाह और प्रीत हल्की पड़ जावे, बल्कि फिजूल ख्वाहिशें बिल्कुल बंद हो जावें। यानी कोई संसारी चाह सिवाय औसत दर्जे पर अपने और अपने कुटुंब के गुजारा करने के मन में न रहे, और जो कुछ की हो रहा है और आइंदा होवे वह सब अपने मालिक का हुक्म और मौज समझे और उसके साथ जिस कदर बन सके मुआफकत करे। यह भक्ति भाव का स्वरूप और बर्तावा है, जो कि संत सद्गुरु की महिमा अगम और अपार है, और वह कुल मालिक के निज धाम के वासी हैं और सिर्फ जीवों के कल्याण के वास्ते जब तक संसार में आते रहते हैं। इस वास्ते प्रेमी परमार्थी को मुनासिब है कि उनके साथ थोड़ा बहुत उसी मुआफिक बर्ताव करे जैसे कुल मालिक की निस्बत समझ बूझ धारण की है। जीव की जागृत के समय आंखों में बैठक है और वहीं से खिंच जाना अंदर और ऊपर की तरफ वक्त नींद और मौत के और बेखबर हो जाना देह और दुनिया के दुख सुख से। जागृत के समय जीव की बैठक आंखों में होती है, और जब नींद के बस उसका खिंचाव अंदर में ऊपर की तरफ होता है, तब उसको देह और दुनिया के सुख दुख की सुध बिसर जाती है। इसी तरह जब मौत के वक्त ज्यादा खिंचाव हो जाता है, तब देह और दुनिया से नाता टूट जाता है। यानी इधर की बिल्कुल सुध बुध नहीं रहती है, लेकिन वक्त खिंचाव के इस कदर तकलीफ मरने वाले को होती है और ऐसी सूरत उसकी बिगड़ जाती है कि किसी से देखा नहीं जा सकता है। अब गौर करना चाहिए कि आंखों के मुकाम पर बैठने से जीव का बंधन देह और दुनिया के साथ पैदा होता है, और यहाँ से सरकने पर यह बंधन ढीले हो जाते हैं। तो साबित हुआ कि निर्बंध होकर सच्चे मुक्ति पद में पहुंचने और निज घर में जाने का रास्ता आंख के मुकाम से शुरू होता है। जो कोई जीते जी इस रास्ते पर संत सद्गुरु से उपदेश लेकर चलना शुरू करेगा, उसको कुछ मालिक की कुदरत अंतर में नजर आवेगी और मन और सूरत के सिमटाव और चढ़ाई का रस आवेगा, और संसार और उसके भोगों की कदर उसके चित्त से कम होती जावेगी, और रफ्ता रफ्ता सतगुरु की दया से एक दिन निज घर में पहुंचकर जो माया देश के पार है विश्राम पावेगा और अमर आनंद को प्राप्त होगा। यानी जन्म मरण का चक्कर उसका बंद हो जावेगा। लेकिन जो जीव की यह कार्रवाई नहीं करेंगे और उम्र भर दुनिया और उसके भोग विलास में खर्च करेंगे और उन्हीं की प्राप्ति के लिए जतन करते रहेंगे, तो आखिर वक्त यानी मृत्यु के समय उनकी तबीयत का मैलान और झुकाव देह और दुनिया की तरफ रहेगा, और जो कि काल पुरुष उनको पिंड से अलहदा करके ऊपर की तरफ खींचेगा। इस सबब से इस खींचातानी में जीवों को बहुत कष्ट और कलेश होएगा, जैसा कि उनके मरने के वक्त की हालत और मरने के बाद की सूरत से जाहिर होता है। यानी उनका चेहरा और रंग ऐसा बदल जाता है कि देखने में डर मालूम होता है, और जबकि वह पिंड के नाके के पार पहुंचेंगे, वहां उनको देह और दुनिया और उसके सामान की फुरना यानी याद उठेगी, और वह फुरना उनको नीच ऊंच जोन में माफिक उनकी करनी के जन्म देगी। खुलासा यह कि ऐसे जीवों का बारंबार देह धरकर दुख सुख सहने और जन्म मरण का कष्ट भोगने का
चक्कर बराबर जारी रहेगा। जो कोई जीव सिवाय ऊपर की लिखी हुई करनी के और जतन परमार्थ के नाम से बाहरमुखी या अंतर्मुखी नीचे के घट में कर रहे हैं, उनको शुभ कर्म का फल मिलेगा, पर सच्चा उद्धार नहीं होगा और न उनकी चाल और रास्ते पर चलेगी। जो कि घर की तरफ जारी है और जहां होकर आखिर वक्त पर चलना पड़ेगा। लेकिन जो बाहरमुखी करनी की अंतर अभ्यास में मदद देने वाली है, जैसे संत सद्गुरु का संग और उनके प्रेमी जन की सेवा और संतों की वाणी का जिसमें प्रेम और भेद और चेतावनी का वर्णन है, पाठ करना और गाना और राधा स्वामी मत की चर्चा करना वगैरह, उसकी कार्रवाई सच्चे परमार्थ का फल देगी और संत सद्गुरु और सच्चे मालिक की दया की बख्शिश करावेगी, कि जिससे भक्ति और प्रेम बढ़ेगा और मन और सूरत अंतर में सिमटेंगे और चढ़ेंगे।